नमस्कार, शांतनु's वॉइस की इस नया वीडियो में मैं शांतनु मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं। कई लोग ऐसी कुछ बातें करते हैं जिनकी बातें करने की तरीका और बातों के अंदर कई फिजूल शब्द होते हैं। उनकी बातों में उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक फिजूल एटीट्यूड होता है। उनकी बातों भी ज़्यादातर से ही फिजूल होता है। पर ऐसे कुछ बातें हैं जो खुद फिजूल होते हैं, फिजूल बातें होते हैं। ऐसे ही दो फिजूल बातें हैं। एक है मुझसे नहीं होगा, दूसरा वक्त साथ नहीं दे रहा। हम लोग सभी ना हो पर लगभग बहुत सारे हम में से होते हैं ऐसे जो ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, या किसी कारण वो मायूस हो गए, किसी कारण उनकी कोई काम नहीं बन रहा है तो कहते हैं वक्त साथ नहीं दे रहा। वाकई क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब दुनिया में कोई काम है तो किसी न किसी के करने की लायक ही है वो है। हाँ, सारे काम एक इंसान जैसे कर नहीं सकते, वैसे एक इंसान कुछ भी काम नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब काम को जाने बगैर आप क्या काम है, आप काम को शुरुआत किए हुए बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि वो आप काम आपसे होगा या नहीं? हो सकता है आपका गलतफहमी है कि आपसे वो काम नहीं होगा। वो काम आप करने की कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। काम को आपने शुरू किया, काम को कामयाब बनाने के लिए एक के बाद एक तरीका का क्या इस्तेमाल किया? कुछ भी नहीं किया और आप यूं ही कैसे कह सकते हैं कि ये काम आपसे होगा या नहीं? काम आपसे भी हो सकता है। जो ज़रूरी है वो है काम को समझना। जब आपको किसी काम से डर लगे, सक्सेस से डर लगे कि ये काम आपसे नहीं होगा, आप इस काम के लायक नहीं हैं, आप में इतना क्षमता नहीं है कि काम आप पूरा कर सके, ये काम आपके लिए बहुत ही कठिनाई लग रहा है, तब सबसे पहले काम को समझने की कोशिश कीजिए। यही पहला कदम है और यही कामयाबी होने का भी पहला फॉर्मूला भी है। काम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, काम भी एक रिश्ते की तरह है। आप जब कोई काम शुरू करते हैं, उससे लेकर कामयाबी बनने तक काम के साथ आप एक रिश्ता बनाकर चलते हैं। वैसे रिश्ते में भी तो एक दूसरे को समझना जरूरी होता है, चाहे किसी भी तरह के रिश्ते हो। मैं हर किसी तरह के रिश्ते के बारे में ही बात कर रहा हूँ। रिश्ते को भी समझना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में भी गलतफहमी शब्द का इस्तेमाल होता है। रिश्ते में भी एक दूसरे को जब समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो पूरे रिश्ते में ही एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, एक क्राइसिस आ जाता है। इसलिए रिश्ते को भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारे काम के साथ हमारे और कामयाबी के दोनों का ही एक रिश्ता होता है। इसलिए तो हम लोग कुछ काम को पसंद करते हैं, कुछ काम को पसंद नहीं करते। कुछ काम हमारे लिए ज़्यादा प्यारा होता है, कुछ नहीं होता है। क्यों? जैसे रिश्ते में होता है, किसी को हम पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा प्यारा होता है तो किसी को हम पसंद नहीं करते। काम के साथ भी हमारा एक रिश्ता है। इसलिए काम में भी वही सेम प्रोसेस हम लोग देखने को हमें मिलता है, हम लोग देख पाते हैं। तो पहला चीज़ है काम को
समझने की कोशिश कीजिए। जिस काम आपको करना है उसके साथ एक रिश्ता तैयार करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप काम को समझते जाएंगे वैसे ही आप के लिए वो काम काफ़ी आसान होते जाएगा। और सक्सेस का जो आप सक्सेस चाहते हैं, आप में खुद में ही एक उम्मीद जगना शुरू होगा कि हाँ, ये काम मुझसे हो सकता भी है, कोशिश करके देखता हूँ, हो सके मैं मुझसे ही ये काम हो जाए। और हो सकता है वो काम आपसे ही हो गया। अब जो दूसरा फिजूल बात है, वक्त हमारे साथ नहीं दे रहा। मैंने तो कभी वक्त के हाथ और पैर नहीं देखा है, आपने कभी देखा है क्या? तो फिर वक्त कैसे चल सकता है? वक्त चलता नहीं है, वक्त दौड़ता है। हम लोग कहते हैं कि वक्त दौड़ रहा है, हाँ ये बात सही है, वक्त दौड़ता भी है, लेकिन वक्त खुद के लिए नहीं दौड़ता, हमारे लिए भी नहीं दौड़ता। वक्त कुदरत के लिए दौड़ता है। कुदरत के हिसाब से, कुदरत के इशारे पर वक्त दौड़ता है। देखिए, वक्त किसी का भी साथी नहीं है, क्योंकि वक्त सभी का साथी है। वक्त आपका साथ जरूर देगा, बस वक्त को साथ पाने की कोशिश कीजिए। वक्त को साथ पाने की एक तरीका आजमाइए, कोशिश कीजिए। वक्त के हर एक पल को समझने की, वक्त के हर एक पल का सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, तभी वक्त भी खुद ब खुद आपके साथ देगा। अब बात ये हम लोग कह सकते हैं कि वक्त का साथ देना या ना देना तो है ही, नहीं ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोग किसी भी काम में, वो लोग जब हाथ लगाता है, वो हाथ देते हैं किसी भी काम में, तो बिना ज़्यादा मेहनत के ही वो उनको सफलता मिल जाता है, बहुत ही आसानी से उनको सफलता मिल जाता है उस काम में। अगर वक्त का साथ देना ना देना, किस्मत का साथ देना ना देने का कोई बात नहीं है, तो ये कैसे होता है कि कुछ लोग किसी भी काम में हाथ जब लगाते हैं तो आसानी से वो काम उनके लिए बन जाता है। हो सकता है कुछ दिन पहले भी उनके साथ ऐसा हो नहीं रहा था। ये तो और भी साबित करता है कि तब उसका वक्त उसका साथ नहीं दे रहा था, अब उसका साथ वक्त दे रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। ये भी तो हो सकता है, बल्कि वैसा ही होता है कि हमारा एक पुराना एक प्यारा आदत है कि हम लोग प्रॉब्लम ये सुनते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और उससे ही ज़्यादा कर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। हो सकता है किसी भी कारण दो एक काम में कामयाबी मिलने से ही हो सकता है, या और किसी भी कारण से उन लोगों के साथ इस आदत का बिछड़ना हो जाता है। यानी वो लोग जिनके साथ हम लोग कहते हैं कि वक्त दे रहा है, वक्त उनके साथ है, वो लोग प्रॉब्लम से घबराना भूल जाते हैं। हो सकता है एक दो काम में कामयाबी मिलने के साथ साथ उनकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इतना बढ़ जाता है कि प्रॉब्लम को देखकर या प्रॉब्लम का नाम सुनकर घबराना तो दूर, प्रॉब्लम के बारे में सोचने के भी इरादा उनमें नहीं होता है। और जब प्रॉब्लम को लेकर वो सोचते नहीं हैं, प्रॉब्लम के बारे में उनका कोई ख्याल नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसका 100% इस्तेमाल वो कर पाते हैं, 100% कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है, और उसी के इस्तेमाल से उनकी
एक के बाद एक काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि लोग डरे हुए घबराए हुए नहीं करते हैं काम, इसलिए आसानी से हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग जिस काम में भी हाथ लगा रहे हैं उसमें उनको सक्सेस मिल रहा है, यानी हम लोग सोच लेते हैं कि वक्त उनके साथ दे रहा है। ऐसा नहीं। घबराना, प्रॉब्लम को देखकर घबराने की आदत को से उनकी किसी भी कारण डिटैचमेंट हो जाता है, डिटैच्ड हो जाते हैं वो लोग, इसलिए उनको सफलता, कामयाबी मिलते ही रहते हैं। आप लोग भी, हम लोग सभी को किसी भी काम के नाम सुनते ही प्रॉब्लम के सोचकर घबराना छोड़ के कॉन्फिडेंस के साथ काम पे अगर हम लोग लग जा सकते हैं तो वक्त हमारे भी साथ देगा, सक्सेस हम तक भी आकर पहुंचेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।